गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोगों ने 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक मेथड था हमारे पास, जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड रहे। 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सबसे पहले हमें यहाँ पर x² के आगे क्या माना होता था? 1। क्या माना होता था? 1। तो हम थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देंगे। x² 1/2x - 2 = 0। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पर 1 माना। सेकंड काम क्या होता था? जो भी x के आगे बैठा है उसको 2 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर करो। मतलब 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16। ठीक है ना, जो भी x के आगे बैठा है उसमें 2 से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर करो, तो ये आ गया 1/16। यही वैल्यू हम क्या करते थे? ऐड करते थे इधर भी और इधर भी। ठीक है ना, और जो कांस्टेंट पार्ट था हमारा, जो स्टार्टिंग से चल रहा है ये वाला, उसको उस साइड ले जाओ। x² + 1/2x + 16 = 18। ठीक है, और अब ये बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? x प्लस, मैंने उस दिन समझाया था, अगर प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस। और 16 किससे आया था? 1/16 ऐड करना है, सॉरी, इसके अंदर ऐड होगा 1/16। तो ये आ गया x² + 1/2x + 1/16, और इधर आपके आ गया 1/16 + 2। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले। 16 1 + 32 यानी कि 33/16। क्लियर होगी बात? और यहां पर ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। मैंने कहा था स्क्वायर लगाओ, x का x प्लस का, और ये किससे आया? ये 1/4 से आया, तो 1/4। तो यानी कि आ गया x + 1/4 = ± √ के अंदर दिस। यानी कि x + 1/4 = एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। x = √33/4 - 1/4, और x = 33 माइनस के 33/4 माइनस के 1/4। चाहे तो यही छोड़ दो, चाहे आप इसका एलसीएम ले लो। 33 - 1/4, और यहां पर आ जाएगा माइनस के √33 - 1/4। ये चीज, तो हमारे दो आंसर आ गए, एक आ गया ये और एक आ गया ये। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? सबसे पहले x का कोएफिशिएंट 1 करना होता है, तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया। देन x की जो भी वैल्यू बैठी है उसको 2 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर करो, जो भी आया वो दोनों तरफ ऐड कर दिया। 2 को साइड ले गए, एलसीएम ले लिया, हम यहां पर आ गए। अब ये 3 वैल्यूज आएंगी, 2 रह जाएंगी। 3 वैल्यूज 2 रह जाएंगे हमेशा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं हम इसका। तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो यही आएगा। क्लियर होगी बात? तो यहां से स्क्वायर हटा, प्लस माइनस लग गया। 1/4 को साइड लेके जाओगे आप, एक बार इसको प्लस का साइन उठा लो, एक बार माइनस का। क्लियर होगी बात? तो यहां से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सभी पार्ट ऐसे ही हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करो, इन चारों क्वेश्चन को। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करवा दिया था, तो आपने इस क्वेश्शन को वैसे ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है? x = -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a, ये वाले फॉर्मूले से, है ना, जिसके अंदर a b c वैल्यूज पुट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x - 1/x = 3। एलसीएम ले लो। x² - 1 = 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई। x² - 1 = 3x, x² - 3x - 1 = 0। अब आप इसको तीनों में से किसी मेथड से सॉल्व कर लो, आपके पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। 1 में x + 4 - 1 में x - 7 = 11/30। एलसीएम ले लिया। x + 4 x - 7 x - 7 x + 4 = 11/30। x - 7 - x - 4 अपॉन में x² + 4x - 7x - 28 = 11/30। तो ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस के 11 अपॉन में x² प्लस नहीं माइनस आ जाएगा,
माइनस के 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा -1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30 क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस के 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशन 9th वाली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा था सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एज of 3 years ago and 5 years from now is 1/3। क्या कह रहा है वो उसके अंदर? The sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। Find the present age। तो इसके अंदर हम लिख लेंगे let the present age of रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x years है। मान लिया कि उसकी प्रेजेंट एज, अब अगर 3 ईयर एगो और बाद में वो बोल रहा है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर एगो 3 साल पहले तो ये हो जाएगी, और आज से 3 साल बाद 5 साल बाद ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी जो एज का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब तो यही है भैया, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, इसका भी रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है 1/3। अब ये तुम्हारा सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया, क्या x माइनस 3 x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3, 2x प्लस 2 यहां आ गया 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 x प्लस 5। इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, देन आंसर आ जाएगा आपका। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है क्लास में टेस्ट हुआ, शिफाली ने मैथ्स में और इंग्लिश में 30 नंबर लिए। शिफाली एक लड़की है, इसने मैथ्स में और इंग्लिश में कितने नंबर लिए? 30। तो दोनों के मिलके लिए ना भैया, मैथ्स में और इंग्लिश में कितने नंबर लिए? 30। तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर बीइंग मैथ्स x एंड लेट द नंबर बीइंग इंग्लिश y इज इक्वल टू 30। मैथ्स में लिए x एंड इंग्लिश में लिए उसने y। अब क्या है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता था x प्लस 30 माइनस x इज इक्वल टू 30। ये कैसे? ये देखो कर लिया, आया ना 30। तो इसका मतलब मैं इन दोनों का सम, ध्यान से देखो, मैं ये चीज, चलो मैंने ये चीज भी ली, अगर मान लो तो मैं यहां से भी y की वैल्यू क्या ले लू 30 माइनस x, इसको भी छोड़ो आप, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 30, x प्लस y इज इक्वल टू 30। भाई मैथ्स में लिए x और इंग्लिश में लिए y, तो यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली 30 माइनस x। तो मैथ्स में तो x लिए थे ना और इंग्लिश में लिए थे y, तो y की वैल्यू आ गई 30 माइनस x। तो यानी कि ये नंबर बने भाई, इसके ये नंबर, यानी कि मैथ्स में इतने हैं और इंग्लिश में इतने हैं। दोबारा समझेंगे इसको कि मैंने क्या किया, इसको बहुत सारे प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। दोबारा समझते हैं क्या कह रहा है वो कि भैया मैथ्स और इंग्लिश में मिलाकर 30 नंबर लिए। मैंने मान लिया कि मैथ्स में लिए x नंबर और इंग्लिश में लिए y नंबर और मिला के कितने लिए 30, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहीं से y की वैल्यू निकाल दी, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखें भैया, मैथ्स में लिए थे x और इंग्लिश में लिए थे y, है ना, बट y की वैल्यू क्या है 30 माइनस x। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैथ्स में तो लिए x और इंग्लिश में लिए 30 माइनस एक्स, है ना। अब मैं लिख सकता हूं मैथ्स में तो लिए x और इंग्लिश में लिए 30 माइनस एक्स। क्या मैं ये बोल सकता हूं? तो मैं यहां ये सब रख करके यहां आ रहा हूं डायरेक्ट कि भैया मैथ्स में लिए x और इंग्लिश में लिए 30 माइनस एक्स, और ये सारा रख कर दिया क्योंकि मेन मुझे यहीं से उठाना है। भाई मैथ्स में लिए x और इंग्लिश में लिए 30 माइनस एक्स। आगे कह रहा है शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 2 ज्यादा लिए, मैथमेटिक्स में 2 ज्यादा ले लिए, और इंग्लिश में वो कहता है 3 कम कर दिए, इंग्लिश में 3 कम हो गए 30 माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि मैं इसको लिख लूं 27 माइनस एक्स, ये ठीक है। और फिर वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2010, किन दोनों का, मैथ्स और इंग्लिश का, x प्लस 2 इंटू
27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। कितना है 210। तो ये आ गई मेरी मेन इक्वेशन, ये आ गई भैया मेरी मेन इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व करो। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस के 156 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लो किसी मेथड से तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो मैथ्स के नंबर पता लग जाएंगे और इंग्लिश के नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है इसके अंदर, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगल है उसके डायगोनल की बात कर रहा है, ठीक है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन, ये जो है ना, ये रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ये क्या है 60 मीटर मोर देन इज शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर तो ये है ना, शॉर्टर साइड ये होती है और लॉन्गर ये होती है। तो शॉर्टर साइड हमने मान लिया एक्स, समझ में आ गई बात। तो शॉर्टर साइड से जो डायगोनल है वो 30 ज्यादा है, तो मेरी ये डायगोनल बन गया, ये मतलब मैं लिख लूं डायगोनल कितना आ गया 60 प्लस एक्स, और जो शॉर्टर साइड है वो मेरी आ गई एक्स, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो भी कितनी है 30 मीटर मोर देन, 30 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो मेरी जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड वो मेरी आ गई 30 मीटर को कह रहा है ज्यादा। ऑब्वियसली बात है लॉन्गर है तो ज्यादा होगी। तो यानी कि ये मेरा आ गया, ये मेरा आ गया डायगोनल मतलब एच, ये मेरा आ गया परपेंडिकुलर मतलब शॉर्टर साइड, और ये मेरा आ गया बेस। अगर मैं इसको खड़ा बनाता तो ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द साइड, साइड्स बताओ। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता भी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज h? h इज 60 प्लस x, और व्हाट इज p? p इज x स्क्वायर, और व्हाट इज दिस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। इनको ओपन कर लो, 3600 प्लस x स्क्वायर प्लस के 120 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। तो एक तो ये कट गया, ओके। तो ये मेरा आ गया 13710 ना, 120 है ना, 120 तो 3720, ठीक है। तो मेरा आ गया 300 प्लस 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। तो ये यहां से आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया मेरा माइनस के 60x, और ये 900 चला गया इसके अंदर से, तो ये बनेगा 2700 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो यहां से इसको सॉल्व करो किसी भी मेथड से, देन एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू इन सब में पुट कर दो तो आपकी तीनों साइड निकल के आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स of two number is 180. Let the number be. Let the numbers be. क्या नंबर ले लिए x and y, where x बड़ा ले लिया और y छोटा ले लिया मैंने, x बड़ा ले लिया और y छोटा ले लिया। अब वो क्या कह रहा है, उनके नंबर्स का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ नंबर इज 180। उनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो बड़े वाला पहले आएगा भैया, छोटे वाला बाद में आएगा। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। और वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन सा y, उसका जो स्क्वायर है वो क्या कह रहा है 8 टाइम्स ऑफ जो स्मॉलर नंबर है y, 8 टाइम्स, ठीक है ना, 8 टाइम्स ऑफ बिगर नंबर, ठीक है। द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ओके। तो फाइंड आउट नंबर्स, तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी इक्वेशन। इसको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू आएगी। अब वो नंबर पता लगेंगे आपको। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, लास्ट क्वेश्चन समझते हैं इसका।
ऐसा सही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं क्या कह रहा है वो। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर है, एक तो ये है और एक ये है स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये पहला स्क्वायर है, ये दूसरा। और पहले स्क्वायर की मैंने साइड लेट कर ली x और दूसरे स्क्वायर की मैं साइड लेट कर लूं y। चारों तरफ y आएगा, चारों तरफ x आएगा, ठीक है। अब इसी का पैरामीटर क्या बनेगा 4x और इसी का पैरामीटर क्या बनेगा 4y। इसी का एरिया क्या बनेगा x का स्क्वायर और इसका जो एरिया है वो बनेगा y का स्क्वायर। मैंने अलग कर लिया भैया, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। अब देखते क्या कह रहा है वो। सम ऑफ द एरियाज ऑफ, एरियाज, एरिया क्या ये, सम ऑफ द एरियाज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, सम ऑफ द एरियाज वो कितना है 468, इक्वेशन 1 होंगी। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इफ द डिफरेंस देयर पैरामीटर, डिफरेंस 4x माइनस 4y, ठीक है ना, डिफरेंस। अब ये देखना कौन सा बड़ा है। अगर बड़ा y लिया हमने तो हम, अगर बड़ा y लिया हमने तो फिर हम यहां पर 4y माइनस 4x ही लिखेंगे। वो कितना है 24। अगर x बड़ा लिया तो x माइनस y, ठीक है। तो हम निकालो y माइनस x इज इक्वल टू 6। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। यहां से y की वैल्यू बनेगी x प्लस 6, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू आ गई x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468, x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 468। इससे ले लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी आप लोगों की ऑल अबाउट 4.3। अगले लेक्चर में हम करेंगे 4.4 और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके।